दोस्तों आज हमारे पूरे 1 लाख रुपए का नुकसान तो हो गया, लेकिन बाबा जी का ऐसा बिहेवियर देख के मुझे एक बात तो कन्फर्म हो गई, और वो बात ये है कि किसी बड़े सियाने बंदे ने बोला था कि पुत्र उधार दिया हुआ पैसा और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। हुआ कुछ ऐसे कि आज सुबह 10 बजे मुझे अब्बू ने बोला कि बेटा जल्दी से तैयारी कर लो, हमने गाँव में एक काम से जाना है। अब्बू की बात को फॉलो करते हुए मैंने जल्दी से अपनी तैयारी की, और जैसे घर से बाहर निकला तो मैंने देखा अब्बू अभी तैयार ही नहीं हुए। बाकी मुझे रेडी देख के अब्बू ने बोला कि बेटा आप यहीं पे खड़े हो, मैं फौरन से पहले नहा के आता हूँ। इसलिए अब्बू अपनी तैयारी शारी करने के लिए चले, और तब तक मैंने अपने टेस्ला के मुंह के ऊपर टाकी शाकी मार के इसको बाहर निकाल दिया। इसको साइड पर खड़ा करने के बाद जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो वहां पर मेरी अम्मी बैठ के सारी सौंफ को लहदा कर रही थी, इसलिए मैंने भी अम्मी के साथ अभी बैठ के हेल्प करवाना शुरू ही की थी कि दूसरी तरफ से मेरे अब्बू भी रेडी होके आ गए। जिसके बाद मैंने इस काम को दरमियान में छोड़ दिया और फौरन से पहले अपनी टेस्ला को स्टार्ट करने के बाद हम लोग अपने सफर के लिए रवाना हो गए। घर से तो टेस्ला बिल्कुल ठीक स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी हम गाँव वाले रोड के ऊपर ही थे कि टेस्ला ने मिसिंग शुरू कर दी, यानी टेस्ला के अंदर पेट्रोल ही खत्म हो गया। और गाँव वाला छोटा सा पॉइंट भी यहाँ से काफी दूर था, इसलिए फार्मूला रेसिंग लगाने के बाद फाइनली मैं वहां पे पहुंच गया और वहां से मैंने पेट्रोल डलवा लिया। मजीद अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग तकरीबन आधे पौने घंटे का सफर तय करने के बाद उसी गांव के अंदर पहुंच गए जहां पे मेरे अब्बू को काम था। बाकी काम भी मैं आपको बता ही देता हूँ, हमने तकरीबन 3-4 साल से कुछ पैसे वगैरह इनसे लेने थे और वो हमें मिल नहीं रहे थे। ये लोग हर दफा कोई ना कोई बहाना लगा के हमसे टाइम वगैरह ले लेते थे और इन्हीं चक्करों में हमारे तकरीबन 3 से 4 साल गुजर चुके थे। वैसे आज तो हम मौके के ऊपर ही पहुंच गए थे, क्योंकि आज ये अपनी गंदम कहीं से लेके आए थे और इनकी गंदम इनकी ट्राली के ऊपर लोड थी, जिसको देख के मुझे तो थोड़ी सी तसल्ली हुई और मुझे फील हुआ कि हो सकता है कि आज इनको शर्म आ जाए और ये बोले कि नवीद भाई हमारे पास पैसे तो नहीं है, ये वाली गंदम ही ले जाएं। अब चाय वगैरह पीते हुए हम लोगों ने उनके साथ पैसों की जब बातचीत शुरू की तो उन्होंने बोला कि भाई पैसे तो नहीं है। अब्बू ने बोला कोई बात नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो हमें गंदम ही दे दो, तो उन्होंने बोला गंदम ही नहीं है। जिसके जवाब में फिर से मैंने बोला कि फिर हम क्या करें, तो उन्होंने बोला कि आप अपने घर जाओ। उनकी ये बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में फौरन आया मतलब यार शराफत की हद ना होगी, एक तो हमने पूरा 1 लाख रुपया लेना और ऊपर से हमें ये ऐसा बोल रहे थे। खैर तकरीबन आधा पौना घंटा सर खपाने के बाद एंड रिजल्ट यही निकला कि उन्होंने बोला कि हम 1 मंथ के बाद आपके पैसे देंगे, और कसम से ये वाला 1 मंथ पूरे 4 सालों से ही नहीं आया। बाकी दोस्तों जाते जाते लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।